हेलो एवरीवन। आज हम अपने रियल एनालिसिस के ही चैप्टर ओपन स्फीयर वाले को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। इसमें क्या है कि आपके पास एक्स टी कोई मैट्रिक्स स्पेस था, ए कोई सबसेट था। अगर कोई एक्स कैपिटल एक्स वाले का एलिमेंट है, उसको हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे। कब? अगर वो एलिमेंट ए का भी हो बट उसके लिमिट पॉइंट में ना हो। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करता हो बट उसके लिमिट पॉइंट में ना हो, तो उसको जो है हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। और जो अडहंट पॉइंट होता है ना, वो आपका आइसोलेटेड पॉइंट हो भी सकता है या फिर लिमिट पॉइंट होता है। बट ये कब आइसोलेटेड पॉइंट होगा? अगर ये सेट क्या हुआ आपका ओपन। उसके बाद आता है आपका ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट क्या होता है? अगर ए सबसेट है किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी का, जितने भी आप लिमिट पॉइंट्स लोगे, लिमिट पॉइंट्स निकालने के बाद आपके पास एक सेट बनता है, उसी को हम लोग ड्राइव्ड सेट बोलते हैं। उसको डी ऑफ ए या फिर ए डैश से आप लोग डिनोट कर सकते हो। जो 10th एग्जाम्पल है, इसमें आपको यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस दी है और सारे के सारे आपको ड्राइव्ड सेट्स ढूंढने हैं। अब आपके पास 1/n है। अब इस सेट में अगर आप n टेंड से इन्फिनिटी करते हो तो 1/∞ आपका क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें जो 0 को सेंटर मान के r रेडियस बना के आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया, उस a के साथ इंटरसेक्शन 0 के अलावा अगर आप ढूंढो तो एम्पटी नहीं, नॉन एम्पटी आएगी। इसका मतलब इसके ड्राइव्ड सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो ही एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप कोई अनदर एलिमेंट लोगे तब भी ज़ीरो ही इसका लिमिट पॉइंट होगा। उसके बाद है आपके पास 0 1। इसकी अगर आप बात करो, 0 इसके अंदर है बट 1 इसके अंदर नहीं है, तो इसका जो ड्राइव्ड सेट है वो आएगा 0 to 1। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि लिमिट पॉइंट में, मान लो मैंने 1 लिया, 1 का जो मैं ओपन स्फीयर ड्रॉ करना चाहूँगी उसके लिए क्या आएगा? 1 माइनस एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन। ठीक। अब मैंने ये बोला था कि इस सेट के अंदर उस सेट का कम से कम एक एलिमेंट जो है बिलोंग करना चाहिए। अगर ये उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब 1 प्लस एप्साइलन उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, 1 माइनस एप्साइलन तो कर रहा है। अब 1 माइनस समथिंग करने के बाद वो इस इंटरवल 0 and 1 में जाएगा। इसीलिए इसका जो ड्राइव्ड सेट है वो क्लोज्ड सेट ऑफ 0 to 1 रहेगा। उसके बाद बात आती है नेचुरल नंबर। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके वो लेते हो एप्साइलन लेस एंड प्लस एप्साइलन वाला, तो इसका सिंगल पॉइंट भी उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स कि इसका ड्राइव्ड सेट एम्पटी होगा। इसी तरीके से जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आपने मान लो 1/2 ले लिया, माइनस एप्साइलन 1/2 प्लस एप्साइलन। अब कम से कम इसके अंदर इरेशनल नंबर बहुत सारे होंगे, तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या आएगा? रियल नंबर। ठीक है। उसके बाद है आपका क्लोजर ऑफ ए सेट। जो आपने ए सेट लिया उसकी यूनियन विद इट्स लिमिट पॉइंट्स के सेट से, ड्राइव्ड सेट से, ये आपका ए क्लोजर होता है। ठीक। ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए क्लोजर। अभी जो क्वेश्चन है पहले आपने कर लिया, अब आपको आर डी यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस दिया है, इसका आपको क्लोजर ढूंढना है। तो आपने अभी अभी ड्राइव्ड सेट ढूंढा, ड्राइव्ड सेट आया 0, इसी की यूनियन इस सेट के साथ, वो आपको मिल गया क्लोजर। इर्रेशनल, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका जो ड्राइव्ड सेट है वो एम्पटी होता है। ठीक। तो इर्रेशनल का जो क्लोजर है वापस इर्रेशनल रहेगा। इसी तरह आपका जो नेचुरल है, रैशनल नंबर्स है 0 to 1 है, अगर आप इनके ढूंढते हो तो आपके पास इनके क्लोजर वापस किसके इक्वल्स होंगे? रियल नंबर। अगर 0 1 ढूंढते हो तो वापस किसके इक्वल आएगा? 1, क्योंकि इसके लिए आपका मेन मकसद क्या था? आपको ढूंढने थे पहले ड्राइव्ड सेट्स। ड्राइव्ड सेट 10th एग्जाम्पल में आपने अच्छी तरह ढूंढ लिए। इसके बाद आपका आता है क्लोज सेट। क्लोज सेट के लिए हम ये बोलते हैं कि अगर कोई सेट आपको एफ दिया है वो क्लोज्ड होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो? ओपन। ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, ऑल द लिमिट पॉइंट्स वापस उसी सेट के अंदर कंटेन्ड हो, तब भी उसको हम लोग क्लोज्ड बोलते हैं।
अगर दोनों डेफिनेशंस में से एक भी आप कंप्लीट प्रूफ कर देते हो तो आपकी थ्योरम्स जो है प्रूव हो जाती हैं। अब आपको ये शो करना है कि जो एम्प्टी सेट है और होल स्पेस है दोनों ओपन है। अगर आप एम्प्टी की बात करते हो, दिस इज ओपन, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, और कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, एक्स, दैट मीन्स ये क्लोज सेट हो गया। सिमिलरली एक्स आपको ओपन दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एम्प्टी, दैट इज ऑल्सो क्लोज। तो दोनों ही ऑब्जर्वेशंस के हमारे अकॉर्डिंग एम्प्टी सेट और ये दोनों क्लोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अब डेफिनेशन बता रही हूँ, क्लोज्ड सेट ए बी, ये जो है आपका क्लोज्ड है। अब क्यों क्लोज्ड है कई तरीक़ों से बताऊंगी। इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए, बी से इन्फिनिटी, इसको आपने ओपन प्रूफ करवाना है। अगर आप इसको ओपन प्रूफ करवा रहे हो तो ध्यान से देखिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके आप ए के तक कोई भी एलिमेंट लेना, उन पे आप माइनस एप्साइलन प्लस एप्साइलन करोगे तो सारे के सारे इसी सेट में कंटेंड होंगे। इसी तरह बी से इन्फिनिटी में भी वो इसी के अंदर कंटेंड होंगे। दैट मीन्स इनका कॉम्प्लीमेंट ये दोनों ओपन हो गए। ओपन है तो ये खुद क्या होगा, एक क्लोज्ड सेट। उसी तरह नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स भी क्लोज होते हैं, कारण इनका जो नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट है वो ओनली नेचुरल नंबर्स नहीं है, बाकी सारे नंबर्स होंगे। दैट मीन्स वो सारे ओपन होंगे, ओपन है तो वो क्लोज होगा। ये खुद इंटीजर्स में भी ऐसा होगा। सिंगलटन सेट भी जो आपका क्लोज होता है। तो अब आपके पास एक थ्योरम आ रही है क्या, कि अगर मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी है उसको आप लोग क्लोज्ड बोलोगे कब, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन। जो अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसी को लेके चलना है। तो सबसे पहले एफ को आपने क्लोज सबसेट ले लिया, मतलब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर हैं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी है देन प्रूफ हो गया। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी नहीं है तो कम से कम एक एक्स एलिमेंट लिया एफ का, उसके कॉम्प्लीमेंट का, दैट मीन्स वो एफ में बिलोंग नहीं करेगा। अब जब एफ में ही नहीं है, इसका मतलब उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो हमने क्या किया, एक सफियर ड्रॉ किया उस एफ के साथ, एक्स के अलावा उसकी इंटरसेक्शन हमारे अकॉर्डिंग एम्प्टी रहेगी। इसका मतलब जो सफ़ियर है उसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया। जब कॉम्प्लीमेंट में गया तो वो उसकी नेबरहुड में चला गया। तो इसका मतलब जब आप सफ़ियर ओपन ड्रॉ कर सकते हो तो वो खुद सेट क्या हो जाता है, ओपन। जब आपने एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव करवा दिया, फर्स्ट पार्ट ये था। अब उल्टा चलो कि एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन है। ओपन है इसका मतलब इसमें जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो आपको इसके अंदर कंटेन करवाने हैं। आपने क्या किया, एक्स लिमिट पॉइंट ले लिया और ये मान लिया कि एक्स एफ में नहीं है। अगर एक्स एफ में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब एफ ओपन है, इसका मतलब उस सफ़ियर को जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। इंटरसेक्शन एफ के साथ लोगे वो एम्प्टी होगा। इस हिसाब से तो एक्स उसका लिमिट पॉइंट नहीं रहा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ऊपर हमने ये बोला कि एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, दैट मीन्स कि एफ को क्या होना पड़ेगा, क्लोज। तो ये आपकी थ्योरम जो है कंप्लीट होगी। उसके बाद है ईच क्लोज्ड सफियर इज क्लोज सेट। ये आपने पहले भी पढ़ा था कि ओपन सफियर इज एन ओपन सेट, उसी तरह क्लोज्ड सफियर इज अ क्लोज्ड सेट। तो आपने क्या किया, एस आर क्लोज्ड के लिए इस तरह आपको क्लोज ब्रैकेट लगानी होती है। आपने इसको जो है क्लोज प्रूफ करवाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ करवा देंगे, ओपन। आपकी कंडीशन जो है प्रूफ हो जाएगी। मान के चलो इसका कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी है, नथिंग टू प्रूफ, सारा कुछ प्रूफ हो गया। मान के चलो ये एम्प्टी नहीं है, तो हमने कम से कम y इसका एक एलिमेंट ले लिया। अब y इसका एलिमेंट लिया, इसका मतलब y इस सफ़ियर में नहीं होगा। इसका मतलब a से y जो अगर इस क्लोज सफ़ियर में नहीं है तो उसकी रेडियस जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा होगा। r इधर ले आए, इसका नाम रखा r1। अब हम एक काम करते हैं, r1 रेडियस लेके y सेंटर लेके एक सफ़ियर ड्रॉ करेंगे, और वो भी अगर हमारे उस कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट कर गया तो वहाँ से हम लोग जो प्रूफ करना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो कम से कम आप उस y वाले में z एक पॉइंट लो, z और y का डिस्टेंस लेस देन r1 ले लिया ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। या फिर एक काम कीजिए, r1 की जगह जो ऊपर से हमने वैल्यू लेट की है वो पुट कर दीजिए, और वहाँ से d ऑफ a z ग्रेटर देन z आ जाएगा। इसका मतलब z इस सफ़ियर में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है, तो कॉम्प्लीमेंट आपका ओपन प्रूफ हो गया। z आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, जब कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उस सेट को खुद को क्या होना पड़ेगा, क्लोज। यही आपको यहाँ पे शो करना था। उसके बाद क्लोज्ड सेट्स की इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होती है, और यूनियन जो है क्लोज सेट्स की भी क्लोज्ड होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एफ लैम्डा आपने कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट्स ले ली। अब आपने क्या करना है, उन सब की इंटरसेक्शन का नाम एफ रख दिया।
अब जब इंटरसेक्शन को क्लोज प्रूफ करवाना है दैट मीन्स उस एक्स को आपने ओपन प्रूफ करवाना है, मीन्स उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन। अब आपको ये भी पता है एफ लैम्डा जब क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। फिर हमने ये भी पढ़ा है ओपन सेट्स की यूनियन जो है वो ओपन होती है, तो उस हिसाब से एफ को क्या होना पड़ा, क्लोज। सिमिलरली आपने एक काम करना है F1 2 3 एन आपने फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स ले लेनी है, वहाँ से उनकी यूनियन भी आपको क्या प्रूफ करनी है, क्लोज। तो आप एक काम करो उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, फिर इसमें इंटरसेक्शन आएगी क्योंकि जो अंदर यूनियन है वो बाहर आके इंटरसेक्शन बन जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से फाइनाइट जो यूनियन है क्लोज ओपन सेट्स की वो ओपन होती है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्लोज। और यही आपको शो करना था इसमें। इसके बाद आपके पास आता है कि कोई भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का सबसेट हो वो क्लोज्ड होता है। कारण ध्यान से देखिए, मान लो आपके पास ये एक मीट्रिक स्पेस है जिसमें ओनली एक सिंगल एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑल अदर एलिमेंट्स हो गए ना। अब इसके अंदर आप एक्स के एप्साइलन प्लस एप्साइलन कुछ भी करते रहो, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो उस हिसाब से ये सेट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज्ड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो उसको खुद सेट क्या रहेगा, क्लोज्ड। उसके बाद ईच ड्राइव्ड सेट इज़ ए क्लोज सेट। अब ड्राइव्ड सेट क्या होते हैं आपको अच्छे से दोबारा बता रही हूँ। ए आपके पास सबसेट है मैट्रिक स्पेस एक्स डी, ड्राइव्ड सेट्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं उन सब का जो यूनियन है एक सेट बनता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, ड्राइव्ड सेट। अब इस ड्राइव्ड सेट को आपने क्लोज प्रूफ करवाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम ए सबसेट ले लेते हैं और ये मान लिया कि डी ऑफ ए ड्राइव्ड सेट है। आपने इसको क्या प्रूफ करवाना है, क्लोज। क्लोज प्रूफ करवाने के लिए आप ये बोलोगे ना कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसी के अंदर कंटेन कर जाएं। तो आपने क्या किया, एक्स को उसके ड्राइव्ड सेट में बिलोंग करवाना है। तो ड्राइव्ड सेट में बिलोंग करवाने का मतलब उसका लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया, उस ड्राइव्ड सेट के साथ उस एक्स के अलावा कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब आपने वो मान लिया कि ए है भाई उनकी इंटरसेक्शन जो है, इसका मतलब ए उस स्फीयर में भी जाएगा, ए ड्राइव्ड सेट में भी जाएगा। जब वो स्फीयर में जा रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग ए और एक्स की जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या आ गया, R1, नाम रख दिया अपन ने R लेके, उसका नाम R1। इसका मतलब कि जो R1 रेडियस वाला स्फीयर होगा पुराने वाले स्फीयर में लाई करेगा, आपने उसका एलिमेंट क्या लिया, Y। हमारे अकॉर्डिंग डी ऑफ ए वाई लेस देन R आ गया, R1 की वैल्यू पुट की और ये आ गया। मतलब जो हमारा नया वाला स्फीयर है वो पुराने वाले के अंदर कंटेन हो गया। अब दोनों तरफ ए से इंटरसेक्शन ले लेना, अदर देन ए उनकी इंटरसेक्शन एम्पटी आएगी, तो एक्स किस में चला गया, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए भी। अब यहाँ पे एक स्टेप और था, ड्राइव ए बिलोंग्स ड्राइव्ड सेट। ये तो ऑलरेडी यहाँ से हमें शो हो ही रहा है कि ए जो है लिमिट पॉइंट के सेट में बिलोंग करता है, तो इस हिसाब से ड्राइव्ड सेट क्या हो गया आपका, क्लोज। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कि जो आपने एक क्लोजर की बात की थी वो भी एक क्लोज्ड सेट होता है। ए क्लोजर मतलब अगर आप इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करवा दोगे तो ये क्लोजर हो जाएगा, ठीक, क्लोज्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स एक एलिमेंट लिया इस कॉम्प्लीमेंट वाले का, इसका मतलब वो उसके क्लोजर में नहीं है। क्लोजर में नहीं है तो इसका मतलब वो उसका डहन पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्लोजर का मतलब क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। ड्राइव्ड सेट आपका लिमिट पॉइंट्स होता है, तो इसका मतलब इस ए जो एलिमेंट है वो उस पे स्फीयर खींचने के बाद ए के साथ उसकी इंटरसेक्शन जो है नॉन एम्पटी आएगी। कारण चाहे लिमिट पॉइंट में ना हो, सेट में तो होगा ही होगा ना, इसीलिए उसका लिमिट पॉइंट की बजाय ये अडहन पॉइंट बनेगा। अडहन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ए के साथ स्फीयर ड्रॉ करने पर उसके इंटरसेक्शन क्या आ गई, एम्पटी। अब हम ये करते हैं कि जो ये स्फीयर ड्रॉ किया है उसके क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में चला जाए। आपने वाई उसका एलिमेंट लिया, वाई उसका इंटीरियर पॉइंट भी होगा। इंटीरियर पॉइंट तो एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। स्फीयर ड्रॉ करने के बाद ए से उनकी इंटरसेक्शन लो, वो आएगी एम्पटी। इसका मतलब तो वाई अडहन पॉइंट ऑफ ए क्लोजर का भी नहीं है। ए क्लोजर में नहीं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो खुद सेट क्या हो जाएगा, क्लोजर। इस तरह आपकी ये स्टेटमेंट भी जो है प्रूव होगी। उसके बाद कोई भी सबसेट जो है वो क्लोज्ड है कब, जब उसका क्लोजर वापस उसी के इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज सेट है तो हमारे अकॉर्डिंग जितना भी ड्राइव्ड सेट होते हैं वो उसी के अंदर कंटेन्ड होते हैं। और ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। यहाँ से आपकी बात होगी क्योंकि ड्राइव्ड सेट ए में है तो ये सारा इसके इक्वल हो गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा,
क्लोज्ड। अब ए क्लोजर अगर ए के इक्वल है तो ड्राइव सेट ए में चला गया और वहाँ से वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट थ्योरम कि अगर जो फाई है उसका क्लोजर फाई के इक्वल होता है, आपको ये शो करना है। तो इसमें कुछ प्रूफ करने वाली बात ही नहीं है, कारण फाई क्लोजर किसके इक्वल हो गया, फाई यूनियन ड्राइव सेट ऑफ फाई, और फाई का लिमिट पॉइंट भी क्या होता है आपका फाई, तो फाई यूनियन फाई वापस किसके इक्वल आ गया आपका फाई के। अब ए जो है वो अपने क्लोजर में कंटेंड होता है, तो बड़ी इजीली आपको ये समझ आ जाएगा, कारण क्योंकि जो ए क्लोजर है वो किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, और ध्यान से दिख ही गया कि ए अपने क्लोजर में कंटेंड है। थर्ड है, अगर ए कंटेंड इन बी है तो उनके क्लोजर्स भी कंटेंड होंगे। तो आपने एक काम करना है, एक्स ए क्लोजर में ले लो। जब ए क्लोजर में है इसका मतलब एक्स अडहंट पॉइंट ऑफ ए हो गया। अडहंट पॉइंट ऑफ ए है तो इसका मतलब उस ए के साथ सफियर की इंटरसेक्शन एम्पटी नहीं है। जब एम्पटी नहीं है, ए कंटेंड इन बी है, तो ए की जगह आपने क्या यूज़ कर दिया, बी। तो उस हिसाब से एक्स अडहंट पॉइंट ऑफ किसका हो गया, बी का। जब एक्स बी का अडहंट पॉइंट है तो एक्स किस में कंटेंड हो गया, बी क्लोजर में। यही आपको इसमें ये शो करना था। उसके बाद है ए यूनियन बी का होल क्लोजर इक्वल्स होता है डिफरेंट क्लोजर्स के। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये मान लो कि ए जो है ए यूनियन बी में कंटेंड है, बी भी अपनी यूनियन में कंटेंड होगा, तो उनके क्लोजर्स भी उसी में कंटेंड होंगे। तो सेपरेटली उनके यूनियन जो है कंटेंड होगी उनकी टोटल यूनियन में। अब आपको ये शो करना है कि ए यूनियन बी का क्लोजर कंटेंड इन ए क्लोजर यूनियन बी का। तो इसमें सीधा प्रूफ करने की बजाय हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपने एक्स ए यूनियन बी दोनों के क्लोजर्स का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इसका मतलब खुद में वो नहीं है, इसका मतलब ए क्लोजर में भी नहीं और ए क्लोजर बी में भी नहीं है। इसका मतलब जब एक्स ए क्लोजर में नहीं है तो उसका अडहंट पॉइंट नहीं है। अडहंट पॉइंट नहीं है तो हमने R1 रेडियस लेके एक सफियर ड्रॉ किया और ए के साथ उसकी इंटरसेक्शन क्या ले ली, एम्पटी। सिमिलरली इंटरसेक्शन बी विद एम्पटी, ठीक। तो R1 और R2 का मिनिमम अपने आरलेट कर लिया और ये बोल दिया कि उनकी यूनियन के साथ भी वो उसमें एम्पटी है। इसका मतलब एडहंट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी नहीं है, मतलब ए यूनियन बी के क्लोजर में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। यही आपको शो करना था। तो दोनों को कंबाइन करो, आपके पास प्रूफ आ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ करना है, जो इंटरसेक्शन है वो कंटेंड होती है, ठीक है। तो उसके लिए वही काम, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेंट, उनके क्लोजर्स में भी कंटेंट, इंटरसेक्शन बी में कंटेंट, उनके क्लोजर्स में भी कंटेंट। तो कंबाइन करो, आपके पास आंसर। अब आपको ये शो करना है क्लोजर का क्लोजर जो है वापस इसके इक्वल होता है, क्लोज सेट होता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था ए अपने क्लोजर के इक्वल है, जब क्लोज सेट होता है तो अगेन क्लोजर लगा दो, तो आपके पास क्लोजर वापस ए क्लोजर के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर है, अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में है, मतलब एक्स अडहंट पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, उसके सफियर के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, नॉन एम्पटी। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्पटी है, तो ए के साथ तो जो सफियर है हमारा ए में कंटेन नहीं करेगा, मतलब उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। एक्स ए इंटीरियर में नहीं बिलोंग करता, उसके कॉम्प्लीमेंट में है, तो यही आपको शो करना था, ठीक है। उसके बाद जो ए क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। जो आपका ए इंटीरियर है वो लार्जेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो सबसेट होता है, जो ए क्लोजर है वो सबसे छोटा सेट होता है। तो सबसे पहले आप ए क्लोजर की डेफिनेशन देखिए, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। तो हमारे अकॉर्डिंग ए क्लोजर में हो गया, बट अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो क्लोज सेट होता है वो सबसेट होता है, तो ए क्लोजर किस में कंटेंड होगा, ए में। तो दोनों को कंबाइन करो, वो आपके पास प्रूव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ए क्लोजर होता है वो सारे क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन को कंटेन करवाता है। तो आपने एफ लैम्डा जो है सारे क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन ले लेनी है, और उनकी इंटरसेक्शन एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, आपके अकॉर्डिंग एफ आ जाएगा, और इसको आपने क्लोज प्रूफ करवाना है। तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करवाना है कि ए क्लोजर एफ के इक्वल है। तो आप ये मानो कि एफ जो है क्लोज सेट्स है और उनकी यूनियन वापस क्लोज्ड होती है, तो ए एफ लैम्डा में कंटेंड है। इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी कंटेंड है। क्लोज सेट जो है सबसे स्मॉलेस्ट ए क्लोजर होता है, तो ए क्लोजर किस में कंटेंड हो गया, आपका एफ में। अब आपको ये प्रूफ करवाना है कि जो एफ है वो ए क्लोजर में कंटेंड है। तो उसके लिए आप पहले एक्स एफ का एलिमेंट लीजिए। एफ अपनी इंटरसेक्शन में है, मतलब ईच एफ लैम्डा में है, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात आ रही है। इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अगेन क्लोज सेट। ए क्लोजर जो है वो क्लोज सेट है, तो हमारे अकॉर्डिंग एक्स ए क्लोजर में चला गया, एफ ए क्लोजर में आ गया, दोनों इक्वल हो गए, और यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आ रही है एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर ऑफ ए सेट।
जो पॉइंट्स इंटीरियर नहीं होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, एक्सटीरियर में। तो यहाँ पे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स जो है वो आपका क्या हो जाता है, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर को ई ऑफ ए से लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इट्स इंटीरियर, तो एक्स माइनस ए इट्स इंटीरियर पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं कि कोई सेट के आप इंटीरियर पॉइंट्स ढूंढ लो, उसके बाद जितना एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे किस में जाएंगे, एक्सटीरियर में। ठीक है, एक्सटीरियर की कुछ एक डेफिनेशंस हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए ओपन सेट होता है। एक्सटीरियर देखिए ध्यान से, ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है वो एक्सटीरियर होता है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये भी क्या होगा, ओपन सेट। उसी तरह जो एक्सटीरियर ऑफ ए होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, क्योंकि सबसे बड़ा यही सेट होगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर ए इंटीरियर के इक्वल होगा। एक्सटीरियर की डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है कि अगर ए बी में कंटेंड है तो एक्सटीरियर ऑफ बी कंटेंड इन एक्सटीरियर ऑफ ए रहेगा। और यूनियन जो है, इंटरसेक्शन, वो यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल होती है, और जो इंटरसेक्शन है वो कंटेंड होती है यूनियन में। उसके बाद आपका आता है फ्रंटियर पॉइंट्स। फ्रंटियर पॉइंट्स में क्या होता है, ना इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर, दोनों की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। आप सारे इंटीरियर पॉइंट्स ले लो, आप सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स ले लो, उन दोनों की यूनियन कर दो, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट करो, तो वो आपके आ जाते हैं फ्रंटियर पॉइंट्स, और उसको एफ ऑफ ए से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे।